और इंशाल्लाह जो है हम इसको वन बाय वन जो है स्टडी करते जाएंगे। ओके, आज का जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो है हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन एंड कॉमन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। किसी भी कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना या फिर डेसिमल को कॉमन में कन्वर्ट करना, इसको हम स्टडी करेंगे टुडे। और हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनको जो है अच्छे अंदाज से जो है स्टडी कर सकते हैं और छोटा छोटा हम पॉइंट ऑफ व्यू इनका लेते जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन फॉर ऑपरेशंस and operations for fractions, then least common multiple and then highest common factor, and then we will proceed to the factorization. Okay, so first जो हमारे पास टॉपिक है that is how to convert a decimal fraction into common and common into decimal fraction। ठीक है, उसके लिए देखिए हम स्टडी करते हैं सबसे पहले बेसिक से। तो आप लोग बाकायदा जो है आप नो हाउ होगी आपकी, बट हो सकता है थोड़ा सा आपको किसी को इशू हो, तो जिसको भी इशू हो ही और शी कैन डिस्कस विद अस। ओके, तो कल के लेक्चर में स्टडी किया था फ्रैक्शन होती क्या है, उसको किस तरह से जो है हम स्टडी कर सकते हैं और कौन कौन से टाइप्स होते हैं फ्रैक्शंस के, फ्रैक्शन चीज़ क्या है, फ्रैक्शन असल में होती क्या है। हमने थोड़ा थोड़ा उसको हिंट हमने जो है उसको टच किया था ना। आज हम उसको ही थोड़े आगे बढ़ाते चलते हैं ताकि मेन टॉपिक जो आपका वो कवर हो जाए। ओके, अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो दे कैन आस्क। ओके, पहला जो टॉपिक है हमारे पास हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल, आई हैव अ फ्रैक्शन 2/3. This is a common, what we can say a common, what we can say the common fraction. Okay, तो इस common fraction को किस तरह से आप डायरेक्ट डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, so there are different ways. First जो वे है, that way is what we can say as, सबसे पहले इसका मतलब क्या है 2/3। 2/3 का मतलब क्या है कि 2 को डिवाइड किया गया है 3 के साथ, इसीलिए हम इसको 2/3 पढ़ते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 3। इसको आम लफ्जों में रेशो भी कहा जाता है, आपको पता होगा, वो तो हम रेशो के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम इसको एज अ डिवीजन के मामले में ही स्टडी करेंगे। 2/3 के माने है 2 को डिवाइड किया गया है 3 से। नाम से ही वाज़ेह है कि 2 को डिवाइड किया गया है 3 से, तो हम क्या करेंगे 2 को डिवाइड करेंगे, जो रिवायती तरीका है हमारे पास आज तक हम पढ़ते आए हैं उसी मेथड से कर लेते हैं। 3 से हम डिवाइड करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो 2 पे 3 का टेबल 2 को 3 का टेबल डिवाइड नहीं करता, 2 को 3 का टेबल डिवाइड नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, या फिर 2 को 3 डिवाइड नहीं करता तो हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ पे अपनी तरफ से एक 0 लेंगे और अपनी तरफ से एक पॉइंट लेंगे और 2 के साथ एक 0 लगाएंगे। ठीक है, आपको बोरिंग तो लगेगी क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही बेसिक है, बट हमें थोड़ा सा रस्म रिवाज के मुताबिक इसको चलाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा टच देंगे इसको, ज्यादा नहीं देंगे। अब देखेंगे अब हमारे पास 20 हो गया, 20 पे 3 का टेबल 6 टाइम जाता है, 6 3 18, यानी हम वोट उतनी बार लगाएंगे कि ना ज्यादा हो बल्कि कम या फिर उसके मुताबिक रहे। तो 18 होगा, 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 बचेंगे। अब आपके पास अपनी तरफ से एक और 0 लगाएंगे इसमें। ओके, अच्छा जी, अब हम अपनी तरफ से एक और 0 लगाएंगे इसमें। अब देखें फिर तो टेबल जो है वो आपके पास जो है आपके पास 18 हो जाएगा। ठीक है, ओके, फिर आप इस पे 6 का टेबल लगाएंगे तो आपके पास 3 का टेबल लगाएंगे तो वो मतलब यहाँ पे 2 बचेगा, और अपनी तरफ से 0 लगाएंगे तो इस पे अगेन आप 6 का टेबल लगाएंगे। ओके, अगेन आप जो है इस पे 6 का टेबल 3 का टेबल लगाएंगे तो 6 टाइम जाएगा, 6 3 18। ठीक है, तो आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2, और इट विल बी कंटिन्यूड टाइम टू टाइम, ये कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, ये मतलब चलता ही रहेगा आपके पास। अब देखिए हमने जो काम की चीज है वो क्या है, हम ये तो हमने अब देखेंगे कि 3 जो है वो कंटिन्यू है, चलते जा रहा है, 3 कहीं पे भी रुकेगा नहीं। ये देखें 0.6666, यहाँ से फ्रैक्शंस के दो टाइप्स क्रिएट होते हैं। दैट इज
अब उन फ्रैक्शन के इधर दैट इज अ कॉमन फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन को फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, कोई कॉमन फ्रैक्शन है, यहाँ पे मैं टॉपिक्स में भी लिख देता हूँ, जो हमारे पास टॉपिक्स हैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ भाई, रिकरिंग। सर जी जी जी। वीडियो पॉज हो गई है। अच्छा पॉज हो गई है, एक मिनट एक मिनट, हाँ वो एक मिनट में इसमें लिख दूँ। ओके अच्छा, अब देखिए 0.666, अब ये एक ऐसी फ्रैक्शन थी 2/3, एक ऐसी फ्रैक्शन थी जो कि कंटिन्यूस है, या फिर हम कहेंगे इसकी जो आप कभी भी आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आ सकता, इसका रिमाइंडर कभी भी आपके पास जीरो नहीं आ सकता। ऐसी फ्रैक्शन जिसका रिमाइंडर कभी भी जीरो ना आ सके, नॉट इक्वल टू जीरो हो, ऐसी फ्रैक्शन जिसका रिमाइंडर कभी भी जीरो ना हो सके, ऐसी फ्रैक्शन को नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसी फ्रैक्शन को नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसी फ्रैक्शन जिसका रिमाइंडर कभी भी जीरो ना आ सके, ऐसी फ्रैक्शन को नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये फ्रैक्शन 2/3 आपके पास नॉन टर्मिंग फ्रैक्शन कहलाएगी। नॉन, किसी का माइक ऑन है आई थिंक, ओके ये गुल, हाँ अपना माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज, म्यूट कीजिए अपने आप को। ओके ओके राइट नाउ देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ऐसी फ्रैक्शंस जिनका नंबरेटर रिमाइंडर कभी भी जीरो ना आ सके, उन फ्रैक्शन को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। एक और फ्रैक्शन में ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल आई हैव 1/2। अगर 1/2 कोई फ्रैक्शन है, अब देखिएगा तो इस फ्रैक्शन में अगर मैं क्या करूं, फॉर एग्जांपल इसको मैं डिवाइड करता हूं, 1 को अंदर रखता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं, तो क्या होगा कि आपके पास 0 पॉइंट लगाऊंगा, पिछले मेथड की तरह 0 पॉइंट और यहाँ पे 0 लगेगा। अब 10 पे जब 2 का टेबल जा रहा है वो 5 टाइम जा रहा है, और 10 को यहाँ पे रखेंगे, 5 2 are 10, तो जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, ये रिमाइंडर है आपके पास। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसका रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाए, यानी रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आ जाए, ऐसी फ्रैक्शंस को आप टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कहते हैं। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कह रहे होते हैं ऐसी फ्रैक्शन जिनका रिमाइंडर 0 आ जाए, उन फ्रैक्शंस को आप टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो थी बात कि हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होती है। अब जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रैक्शंस की जो कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज में से, ये भी काम का टॉपिक है, थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करते चलते हैं, क्योंकि काफी बंदों को भूल चुका होगा ये शायद। अच्छा, इसकी जो मेन कैटेगरीज हैं उनमें से नंबर 1 जो है आपके पास, जिसे हम कह रहे होते हैं भाई टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, एंड अनदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ रहा होता है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो क्वेश्चन आएगा किस तरीके से, वो भी आपको मैं तरीका बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, वो ये नहीं पूछेंगे डायरेक्ट कि इधर इट इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सवाल किस तरह से आएगा वो आपको मैं मेथड बताऊंगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में सवाल बना के आईबीए वाले डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने सहा हुआ है आईबीए के क्वेश्चंस को। तो आप देखें, टर्मिनेटिंग तो हमने पढ़ लिया, टर्मिनेटिंग कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी है। अब नॉन टर्मिनेटिंग को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज द रिकरिंग, रिकरिंग, एंड अनदर वन इज नॉन रिकरिंग। एक है आपके पास रिकरिंग और दूसरी आपके पास नॉन रिकरिंग। दोबारा सुन लें, फ्रैक्शंस 2 किस्म की होती हैं, 2 किस्म की होती हैं, डेसिमल एंड व्हाट वी कैन से, वो उनकी ब्रॉड कैटेगरीज हैं। दे आर दोज कैटेगरीज आर द ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है,
नॉन अपना कॉमन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शन। फिर कॉमन फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन को फर्दर जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिवाइड किया गया है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग को फर्दर डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, दैट इज रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब देखें तो रिकरिंग कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल मैंने जब 1.2 को जब डिवाइड किया था हमने 3 के साथ, फॉर एग्जांपल ये पिछले क्वेश्चन में ये वाली देखिए 2 को जब आपने डिवाइड किया था 3 के साथ, तो आपके पास एक नंबर आ रहा था, वो रिपीट होते जा रहा था 0.66666 0.666। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी फ्रैक्शंस जिनके बाद खत्म ना हो, यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, खत्म ना हो, ऐसी फ्रैक्शन जो खत्म ना हो बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, और पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद उनकी जो वैल्यू है वो रिपीट होती जाए, एक ही वैल्यू, या तो एक ही नंबर रिपीट होता जाए या फिर ब्लॉक्स की सूरत में। फॉर एग्जांपल दिस, लाइक दिस 0.23 0.23 23 इस तरह से ब्लॉक की सूरत में रिपीट होती जाएं, या फिर इस तरह से 0.45 3 4 5 3, ऐसी फ्रैक्शंस को हम रिकरिंग फ्रैक्शंस कह रहे होते हैं। ऐसी फ्रैक्शंस को हम रिकरिंग फ्रैक्शंस कह रहे होते हैं जो रिपीट होती जाएं। और ऐसी फ्रैक्शन जो रिपीट ना हो, फॉर एग्जांपल इन आर केस मैं ले लेता हूं 2/7, या फिर मैं लेता हूं 22/7 ले लेता हूं। 22/7 को आप क्या करेंगे, जब 22 को अंदर रखेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से कहानी बनेगी कि भाई फॉर एग्जांपल 7 का टेबल 22 पे 3 टाइम जाएगा, 3 7s are 21, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 2 गया तो 0। अब यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और यहाँ लगाएंगे आप 0। अब 7 का टेबल 10 पे 1 टाइम जाएगा, 3.1 हो जाएगा, तो 7, और बाकी आपके पास 3 बचेगा। अब यहाँ पे अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, ये तो आप तरीका सीखा होगा पहले ही। तो 7 पे 30 पे आपके पास 4 टाइम जाएगा, 4 7s are 28, बाकी आपके पास 2 बचेगा, 2 में आप अपनी तरफ से 0 लगाएंगे और इसका टेबल जाएगा 2 टाइम्स, 2 7s are 14। अब आप देखें तो आपके पास कितना बचेगा, 6 बचेगा। बाकी जो पॉइंट के बाद है, अब 6 में अगर अपनी तरफ से 0 लगाएं तो 7 का टेबल देखें 8 बार आई थिंक जा रहा है, 8 टाइम्स ना, 8 7s are 56 जो हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें पॉइंट के बाद रिपीट नहीं है बल्कि नॉन रिपीटेड है, 1 के बाद 4 2 8 5 देन लाइक दिस ना, चलता जाएगा। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं। फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस जो हैं, इन्हीं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस को हम कह रहे होते हैं कि दे आर नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस, इन्हें हम नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस कहते हैं। अब बड़ी मजे की बात है कि यहीं से एक और ब्रॉड कैटेगरी निकलती है। आप भी परेशान होंगे कि एक में से दो, दूसरे में एक और कैटेगरी निकलती है, फिर तीसरी कैटेगरी। अब इन्हीं में से एक और कैटेगरीज निकलती हैं, कुछ और कैटेगरीज निकलती हैं जिसे हम कहते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आप हमेशा परेशान होंगे, कभी कभी कोई, काफी सबकी तो बात नहीं कर रहा, किसी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कि जिसकी मैथ्स में थोड़ा इशू होगा तो शायद उनको ये परेशानी होगी कि जब वो रेशनल नंबर को देखते हैं तो कहा जाता है कि भाई ऑल रेशनल नंबर्स यानी क्यू, all those numbers which can be written in the form of p by q, in the form of, ये अपनी बुक्स में आपको नजर आया होगा अक्सर औकात, p by q where q is not equals to 0, where q is not equal to 0। ऐसी फ्रैक्शंस जिनको p by q की फॉर्म में आप लिख सकें, ठीक है, यानी उनको आप रेशियो की फॉर्म में लिख सकें या फिर उनको डिवाइड कर सकें, where q is not equal to 0, those fractions are what we can say the rational fractions, वो रेशनल फ्रैक्शंस हैं। और जिनको p बाय q की शक्ल में ना लिख सके उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन इरेशनल फ्रैक्शंस। ठीक है, अब एक बड़ी प्यारी चीज है कि यहां से आप कैसे पहचानेंगे कि रेशनल और इरेशनल में क्या फर्क है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी फ्रैक्शन दी गई है 1/2,
आप देखें कि अगर 1/2 को जो भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, एक बात याद रखिएगा, ऑल दोज फ्रैक्शंस व्हिच आर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस दे आर ऑल रेशनल फ्रैक्शंस। जो भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं वो रेशनल फ्रैक्शंस होती हैं, उन्हें हम रेशनल ही कह रहे होते हैं। बट फिर क्या करें, तो क्या इसका मकसद क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग सारी की सारी इरेशनल होंगी? सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर टर्मिनेटिंग सारी की सारी रेशनल होती हैं तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग सारी की सारी इरेशनल होगी? नो, द आंसर इज नो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई 1/2 है, अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूं 2 से तो इसको यानी हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा, और आपके पास ये टर्मिनेटिंग है, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ रेशनल फ्रैक्शन। तो हर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन तो रेशनल होती ही होती है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि भाई क्या नॉन टर्मिनेटिंग में से भी रेशनल हो सकती है? यस, द आंसर इज यस, कि भाई अगर नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है उनमें से भी रेशनल फ्रैक्शन आपकी हो सकती है। हर रिकरिंग फ्रैक्शन को हम, या फिर मैं यहां पे एक ऑप्शन बना देता हूं। मेरा सवाल है कि भाई क्या ये सवाल मैं आपको वैसे ऑडियो में बता देता हूं कि ऐसी फ्रैक्शंस, क्या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस जो है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस जो है वो रेशनल फ्रैक्शंस हो सकती हैं? ये मेरा सवाल है। ऑप्शन मैं कह देता हूं भाई यस और नो। तो मुझे मैंने पहले बता दिया कि हाँ भाई नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल हो सकती हैं। अब सवाल ये होता है, अगला सवाल जो पैदा होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस में से कौन सी फ्रैक्शन जो है वो रेशनल होती हैं और कौन सी इरेशनल होती हैं? डायरेक्ट कैसे पता चले? तो मैं ऑप्शन दे देता हूं, कोशिश कीजिएगा अपने आंसर देने की। मैं कहता हूं कि ऑल रिकरिंग फ्रैक्शंस आर रेशनल फ्रैक्शंस। रिकरिंग फ्रैक्शंस आर रेशनल फ्रैक्शंस। ऑप्शन बी, non-recurring fractions are non-recurring fractions are rational fractions. सी ऑप्शन है कि भाई नन ऑफ, या फिर मैं कह दूं बोथ। हाँ, बोथ कह देता हूं, या फिर मैं कह देता हूं नंबर डी, नन ऑफ दीज। अपने आंसर्स का इजहार कीजिएगा चैट के जरिए, नन ऑफ दीज, कि इन दोनों में से। मैं कहता हूं मेरा सवाल ये है कि क्या, मैंने ये तो बता दिया कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस में से भी रेशनल फ्रैक्शंस हो सकती हैं। अब मेरा सवाल ये है कि भाई कौन सी उन नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में से कौन सी जो है रेशनल होंगी और कौन सी इरेशनल होगी, कौन सी इरेशनल नहीं होंगी या फिर कौन सी रेशनल होंगी? इसके आंसर दीजिएगा। इन चारों आंसर्स में से ही एक आंसर है। अपने आंसर का इजहार कीजिए चैट के जरिए। अगर किसी को डाउट है, अभी तक समझ ना आया हो टॉपिक, तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर समझ आ गया तो अपने आंसर का इजहार करें। ओके, एक आंसर आ गया हमारे पास। जी जी कहिए। ओके, किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। मैं बेसिक से इसको दोबारा से रीड कर देता हूँ। ओके, कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया। ओके, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ टॉपिक को दोबारा से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, था बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल छोटा है। ये हम KG 6 क्लास के बच्चों को मेरे स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो मेरा स्कूल है उसमें मैं बच्चों को, अपने टीचर्स को ये ताकीद करता हूँ कि भाई बच्चों को ये चीज़ें बगौर पढ़ाएं, उनको जहन में नशीन कराएं। लेकिन देखें, क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम स्टूडेंट्स जो है हमारे वो उन चीज़ों से जो है दूर रहते हैं और रटाफिकेशन की तरफ जाते हैं। मैं इस टॉपिक को पहले अच्छे से समझा देता हूँ। मेरा सवाल ये था, पहली बात यह है कि भाई जो फ्रैक्शंस हैं आपके पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल भाई फ्रैक्शन के दो टाइप्स मैंने बनाए कि भाई एक तो आपके पास टर्मिनेटिंग होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होते हैं और दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? हर वो फ्रैक्शंस जिनका रिमाइंडर क्या आ जाए। चले मैं एक और चीज बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज को डिवाइड करता हूं किसी चीज से, किसी चीज को डिवाइड करता हूं किसी चीज से। फॉर एग्जांपल मैंने n को डिवाइड किया m के साथ, m को डिवाइड किया n के साथ, और जो आंसर आया n को डिवाइड किया m को डिवाइड किया n के साथ,
और जो मल्टीपल आया वो p आया, फिर m में से मैंने जब p को माइनस किया तो आंसर जो है वो q आया। ठीक है, इसमें परेशान नहीं होइएगा। और यहां पर जो उसका ये जो आंसर आया रिमाइंडर q आया, ये बचा जो बाकी बचा वो q आया, और जो आंसर आया वो हमारे पास आया l। ठीक है, अब ये जो आंसर आया है आपको सबको पता होगा, इसे हम क्वोशंट कहते हैं। जो आंसर आया उसे हम क्वोशंट कहते हैं। मेरी स्पेलिंग में मसला हो सकता है तो उसको माफ कीजिएगा। क्वोशंट कहते हैं, इसे हम क्वोशंट कहते हैं। असल में ये टॉपिक बिल्कुल बेसिक लेवल का नहीं है, जो पीछे मैं पढ़ा रहा था वो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जब जाते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पढ़ाई जाती हैं चीजें ना, बट फिर भी है बेसिक। ए लेवल के जो बच्चे हैं, ओ लेवल के जो बच्चे हैं, उनको ये चीजें आ रही होती हैं, उनको हम ये पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम क्वोशंट कह रहे होते हैं। और ये जो क्यू है या फिर जिसको हम डिवाइड कर रहे थे उसे हम डिवाइडेंड कहते हैं, उसे हम डिवाइडेंड कहते हैं, उसे हम डिवाइडेंड कहते हैं। ठीक है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसे हम डिवाइडर कहते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसे डिवाइड कहते हैं। ओके, ये तो सबके पता ही होगा। इसे हम डिवाइडर कहते हैं, उसे हम डिवाइडर कहते हैं। ठीक है, और जो बाकी बचता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं, उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा। ये काम ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूं कि ये आगे हमें काम आएगी जब हम वेरिएबल्स में पढ़ रहे होंगे ना। अभी तो क्योंकि इजी है, नंबर्स की बात हो रही है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें आपको मसला नहीं होगा। लेकिन ये जो मैं चीजें लिखी है मैंने, ये आपको आगे समझाने के लिए है, यहाँ पे समझाने के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग आनी लाजमी है, क्योंकि आगे भी आपको ये काम आएंगी। बहरहाल ओके, अब यहाँ ये तो आप चीजों को पता आ गई, ये चीजें आपको पता चल गई। अब हम आते हैं जो चीज हमें समझ नहीं आई। अब भाई फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्रैक्शन है मेरे पास 1/2, एक फ्रैक्शन है 1/2। मैंने क्या किया, 1 को अंदर रखा और 2 से इसको डिवाइड किया, यानी मेरा डिवाइडर जो है वो 2 है, डिवाइडेंड जो है वो 1 है। और जो मैं इसको क्या करता हूं, देखिए 2 का टेबल 2 को 1, 2 जो है वो 1 को तो डिवाइड नहीं करता, यानी 1 जो है 2 जो है मल्टीपल नहीं है 1 का, या फिर 2 का टेबल 1 में नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, यहां से अपनी तरफ से 0 पॉइंट लगाएंगे और यहां पे आप 0 लगाएंगे। डिवाइडेंड में आप 0 लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब 10 पे टेबल 2 का आसानी से जाता है, 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 2 10। अब जब 10 में से माइनस करेंगे 10 को, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा, ये रिमाइंडर है आपके पास। रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, 0। रिमाइंडर आपके पास बचा 0। ऐसी फ्रैक्शन जिसको जब डिवाइड किया जाए, जिसको जब सॉल्व किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, और उसका जो रिमाइंडर है अगर वो 0 बच जाए, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। होप के यहां तक कोई आंसर किसी को क्वेश्चन नहीं होगा। ऐसी फ्रैक्शन जिसका रिमाइंडर 0 बच जाए उसे हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और इसी फ्रैक्शन को हम रेशनल फ्रैक्शन भी कह रहे होते हैं। रेशनल फ्रैक्शन, ये नंबर जो होता है आपके पास, इस नंबर को हम रेशनल नंबर कह रहे होते हैं, रेशनल नंबर कह रहे होते हैं। रेशनल नंबर कह रहे होते हैं। टर्मिनेटिंग जो भी आपके पास फ्रैक्शंस होंगी उन्हें हम टर्मिनेटिंग नंबर्स, रेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि रियल नंबर्स 2 किस्म के होते हैं। एक रियल नंबर होता है जिसे हम रेशनल कहते हैं, दूसरा रियल नंबर होता है व्हाट वी कैन से एज अ इररेशनल नंबर। 2 किस्म के नंबर्स होते हैं दुनिया में, होते तो कॉम्प्लेक्स भी हैं, बट हम जिनसे हमारा राबता होता है, जिनसे हमारा दिमाग चलता है, वो है सिर्फ 2 किस्म के। एक होता है आपके पास रेशनल, दूसरा होता है इररेशनल। तो जो रेशनल होते हैं वो होते हैं जिनको हम अपॉन की सूरत में अपॉन नहीं बोलूंगा, बल्कि उनको डिवाइडेंड की फॉर्म में लिख सकें, p/q की फॉर्म में, और या फिर जो कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हो। ऐसी फ्रैक्शन जो कि टर्मिनेटिंग हो वो रेशनल होती है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या, अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूं 3 के साथ, देखें मैंने 2 को अंदर रखा, यानी डिवाइडेंड 2 है हमारे पास, और 3 से मैंने इसको डिवाइड किया। अब इसको बगौर समझिएगा, तो टेबल नहीं जा रहा 3 का 2 पे, तो मैं 0 पॉइंट लगाऊंगा,
और इसमें डिवाइडेड में अपनी तरफ से 0 लगाऊंगा तो 20 पे 3 का टेबल 6 टाइम जाएगा, तो 6 3 जार आपके पास 18 हो जाएंगे, 6 3 जार 18 हो जाएंगे। तो क्योंकि हमने टेबल वो लगाना है जो ज्यादा ना जाए, 20 से ज्यादा ना हो बल्कि कम ही रहे। 20 में से 18 को जब माइनस करेंगे आपके पास 2 बचेगा। अब अपनी तरफ से एक 0 लगाएंगे। अब 20 पे जब टेबल लगाएंगे तो टेबल अगेन 6 टाइम जाएगा, तो आपके पास दोबारा से 18 हो जाएगा। 20 में से 18 जाएंगे तो 2 बचेगा। अब अगेन अगर इस पे टेबल लगाएंगे तो आपके पास 6 3 जार, हाँ उसे बोले मैं आ रहा हूँ बेटा, 20 में से 18 जब माइनस करेंगे तो अगेन 2 बचेंगे, फिर अपनी तरफ से 0 लगाएंगे तो आपके पास 6 टाइम टेबल लगेगा, तो 6 3 जार 18 हो जाएगा आपके पास। तो इनमें से माइनस करेंगे तो आपके पास फिर 2 बचेगा, फिर आप टेबल लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 लगा के फिर 6 हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा। अब आप देख रहे हैं तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है और रिमाइंडर कभी भी आपका 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, हमेशा आपके पास 2 ही बचेगा। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। ऐसी फ्रैक्शन जिनका रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए उन फ्रैक्शन को नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कहते हैं। ऐसी फ्रैक्शंस जिनका रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कहते हैं। अब ये तो बात साबित हो गई, पीछे से हमने स्टडी किया कि हर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जो है वो रेशनल होती है। मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, हर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन रेशनल नंबर होती है, हर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन रेशनल नंबर होती है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग को क्या हम इरेशनल बोलेंगे? नहीं, मुकम्मल तौर पे नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन इरेशनल नहीं होती, बल्कि कुछ नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस में इरेशनल होते हैं और कुछ नंबर जो है वो रेशनल होते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं कि कंप्लीटली there is completely all non-terminating fractions are not irrational numbers, irrational numbers, while या फिर but some of the non-terminating fractions are also रेशनल। तो नॉन टर्मिनेटिंग में से भी कुछ रेशनल नंबर्स होते हैं। अब वो रेशनल कौन से होते हैं? अब वो रेशनल्स कौन से होते हैं? ठीक है, अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग, फॉर एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन आपके पास कौन सी होती हैं? अच्छा, एक तो हमने पीछे पढ़ी और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में यहां पे लिख देता हूं 22/7, 22/7। मैंने 22 को अंदर रखा और 7 से डिवाइड किया, 22 को अंदर रखा और 7 से डिवाइड किया, तो 3 टाइम जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, 22 में से 21 को जब माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। यहां पे पॉइंट लगाएंगे, यहां पे अपनी तरफ से 0 लगाएंगे। आप देखें तो 7 का टेबल 10 पे 1 टाइम जाएगा। बगौर समझिएगा इस टॉपिक को, 10 में से 7 गए तो आपके पास 3 बचेंगे। अच्छा जी, तो 1, अब यहाँ पे 0 लगाएंगे अपनी तरफ से, अब फिर 30 पे टेबल लगाएंगे, 7 का तो 4 टाइम जाएगा, तो 28 हो जाएगा आपके पास। अच्छा जी, अब देखेंगे तो आपके पास 30 में से जब 28 को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 बचेगा। अब अपनी तरफ से यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो 20 पे जो 7 का टेबल है वो 2 टाइम जाएगा, 2 7 ज़ा 14। अब जब इसको माइनस करेंगे 20 में से 14 जब जाएंगे तो आपके पास 6 बचेंगे।
6 में अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, तो अब 7 का टेबल जो है आई थिंक 8 टाइम्स जाएगा। 8 7 56, 56 में से 60 में से 56 को माइनस करेंगे तो आपके पास 4 बचेंगे। आप फिर अपनी तरफ से 0 लगाएंगे तो इस पे 40 पे कितने टाइम जाएगा, आई थिंक 5 टाइम जाएगा, 35 हो जाएंगे आपके पास। देखेंगे तो आपके पास कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, कभी भी रिमाइंडर आपके पास इनमें 0 नहीं बचेगा। ता कयामत आप जितना भी डिवाइड करते जाएं, पूरी कयामत आने तक, पूरी जिंदगी खत्म होने तक आप इसको सॉल्व करते जाएं, कभी भी रिमाइंडर नहीं बचेगा until and unless you go to the infinity, जब तक आप इंफिनिटी ना पहुंच जाएं, ठीक है। और इंफिनिटी पहुंचना आसान नहीं है, ठीक है। तो अब देखें पॉइंट के बाद ये भी यानी चलता ही जाएगा, ये हमेशा चलता जाएगा, क्योंकि इसका जो है रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और पीछे जो हमने पढ़ी इसका भी रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ रहा, तो ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस दो किस्म की हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस दो किस्म की हो गई। नंबर 1, एक तो वो जिसमें डेसिमल के बाद एक ही नंबर या फिर एक से ज्यादा दो नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 0.23 23 अब अगर आप देखें तो, या फिर 0.45 4 3 5 4 3 5। अब देखें ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, चलते ही जाएंगे। 0.23 23 23 23 ये रिपीट होता जा रहा है, इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और 0.666666 ये अप टू इन्फिनिटी टाइम ये रिपीट होता जाएगा। 0.435 435 435 435 435 इट विल आल्सो बी रिपीटिंग टाइम टू टाइम, लेकिन ये कभी भी एंड नहीं होगा। तो यहां से ये भी एक किस्म की नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। और दूसरी ये जो हमने बनाई ये भी एक किस्म की नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, लेकिन ये कभी भी रिपीट नहीं होगी, इसमें मुख्तलिफ नंबर आते जाएंगे। 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 2, फिर 8 5 7 6 3, ऐसा लाइक इस तरह से चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब दो किस्म की होगी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। एक तो वो फ्रैक्शन जो डेसिमल के बाद एक कोई खास नंबर या फिर कोई खास नंबर्स का ब्लॉक, या तो कोई खास नंबर यानी 6 6 6, या फिर खास नंबर्स का ब्लॉक 2 3 2 3 2 3 2 3, या फिर 4 3 5 4 3 5, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ नंबर्स, या फिर ब्लॉक ऑफ नंबर्स रिपीट होता जाए, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम कहते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होती ही होती हैं, बट इनका दूसरा नाम भी है, जो रिपीट होती जाए उनका एक खास नाम है, दैट इज रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन, RECC, रिकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो रिकरिंग फ्रैक्शन, ये रिकरिंग फ्रैक्शंस होती हैं जो या तो कोई नंबर, खास नंबर रिपीट होता जाए, या फिर नंबर का ब्लॉक जो है रिपीट होता जाए। इनको लिखने का आसान तरीका क्या है, ये एग्जाम में आ रहा होता है। मैंने आपसे सवाल किया था कि एग्जाम में कैसे सवाल आ सकता है। सवाल इस तरह से आ सकता है, एक को टर्म देंगे अपनी तरफ से और ऐसी कोई टर्म देंगे 3.2/3 2/3 देंगे, और वो पूछेंगे दिस कैन बी रिटन एज, इसको लिखने का दूसरा तरीका वो ये है, 0.6 लिखें और 6 के ऊपर बस एक बार लगा दें, 6 के ऊपर एक बार लगा दें। ये इस 2/3 को लिखने का दूसरा तरीका है। ऑप्शन सारे होते हैं कि 2/3 कैन बी रिटन एज 0.6 के ऊपर बार, ये बार बताती है कि 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। और अच्छा, ये मैंने आपको ये सवाल याद रखिएगा कि अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट हो तो उसको लिखने का तरीका 0.6 के ऊपर बार लगाना है। इसका मकसद ये है, 0.6 का हम इसके भी इक्वल लिख सकते हैं 0.6
6 6, ये रिपीट होता जाएगा इस तरह से। अब ये तो हो गया आपके पास रिकरिंग फ्रैक्शन, और दूसरी जो फ्रैक्शन है ये देखिए ये रिपीट नहीं हो रही, ये पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहे, तो इन्हें कहते हैं नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन, इन्हें कहते हैं नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। अब तो यहां से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, इसे नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन क्या रहते हैं हम, ठीक है। यहां तक तो आई होप कि समझ आ गया। अब मेरा पहले तो इस सवाल का जवाब दें जो मैंने पहले सवाल आपसे पूछा, आप गैस करें अपनी तरफ से, आप अंदाजा लगाएं। मेरा सवाल ये है, अंदाजा लगा के बताएं, आंसर सही ना हो तो कोई मसला नहीं है। मेरा सवाल ये है कि भाई एक फ्रैक्शन है नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन या फिर रिकरिंग फ्रैक्शन, दो, या फिर मैं डायरेक्ट कह देता हूं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। सवाल यह है कि क्या मैंने ये तो पहले बता दिया कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस में से भी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस में से कौन से नंबर जो है वो रेशनल होते हैं। ऑप्शन ए रिकरिंग फ्रैक्शंस, ऑप्शन बी नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस, ऑप्शन सी दोनों रेशनल हो सकते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी सही नहीं है, यानी दोनों में से कोई भी रेशनल नहीं हो सकते। अब अपने सवाल का इजहार करें, फिर मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा, जिसको आ रहा है वो इसका जवाब दे दें। यानी सवाल ये है कि भाई इन अंदाजा लगा के बताएं कि इन रिकरिंग नॉन रिकरिंग में से कौन से नंबर्स जो है वो रेशनल हो सकते हैं। ओके, एक ऑप्शन आया है बोथ का, ओके, एक ऑप्शन है बोथ का कि भाई दोनों हो सकते हैं, दोनों रेशनल हो सकते हैं, वेरी गुड। तीसरा ऑप्शन है सी, भाई दोनों हो सकते हैं, ये भी वेरी गुड, सी, ओके। और भी बताएं, 3 आंसर आ गए हमारे पास, 3 आंसर्स आए बोथ के लिए कि भाई बोथ कैन बी रेशनल, इधर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग बोथ कैन बी द रेशनल नंबर्स। और भी अपने आंसर का इजहार करें, गलत या सलत जैसा भी है उसका इजहार करें, अगर बाकी सब मुझे सुन रहे हैं, या फिर वही यूनिवर्सिटी की क्लासेस के मुताबिक, यूनिवर्सिटी में जैसे क्लासेस हो रही होती हैं, क्लास चल रही होती है और खुद उसको क्लास को स्टार्ट करके खुद जाके जो है खाना खा रहे होते हैं, या अगर मौजूद हैं तो भाई रिप्लाई दे दें, आंसर का, क्वेश्चन का आंसर दे दें, गलत या सलत जैसा भी है। ओके, वेरी गुड। एक और ऑप्शन आ गया हमारे पास, एक और भी खुदा का बंदा है, ठीक है, ओके, सी, एक और ऑप्शन सी आया है, चलें देखते हैं कोई और, चलें मैं बता देता हूं, ठीक है। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है मैं बता देता हूं। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी इज, and option D is अच्छा जी, so A is a right option, B भी गलत, C भी गलत एंड D भी गलत, तीनों गलत, A इज राइट ऑप्शन, ठीक है। हर वो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जो रिकरिंग होगी वो रेशनल नंबर होगी, ये याद रखिएगा, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ये अक्सर एग्जाम्स में आ होता है, अक्सर एग्जाम्स में, इवन आपके आगे भी काम आएगा, ये इस पे बगौर समझिएगा। तो हर रिकरिंग फ्रैक्शन जो है वो आपके पास, हर रिकरिंग फ्रैक्शन जो है वो रेशनल नंबर होती है, इसको दोबारा फिर जहन में बिठा लीजिएगा, हर रिकरिंग फ्रैक्शन आपके पास रेशनल नंबर होती है, ठीक है। नॉन रिकरिंग कभी भी आपके पास रेशनल नंबर नहीं होगी, नॉन रिकरिंग हमेशा इररेशनल नंबर होगी, नॉन रिकरिंग जो है वो आपके पास इररेशनल नंबर होगी। हाँ, क्वेश्चन ये था कि भाई इनमें से इन सारे जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी पार्ट्स हैं, भाई मुझे ये सवाल है कि भाई एक जो मैंने सवाल क्या किया था कि भाई हर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस जो होती हैं वो आपके पास रेशनल होती हैं, हर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस जो है वो रेशनल होती हैं, और फिर मैंने ये सवाल ये भी किया था कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल हो सकती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल हो सकती हैं,
ये सवाल था। फिर मैंने ये कहा कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग में से, नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स हैं, एक रिकरिंग दूसरा नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग के इन दो पार्ट्स में से, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में से कौन सी जो है वो रेशनल हो सकती हैं, कौन सी रेशनल हो सकती हैं? तो रिकरिंग फ्रैक्शंस जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग की वो भी रेशनल होती हैं, और नॉन रिकरिंग जो होती हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। आई होप कि यहां तक आपको समझा आ गया होगा। ठीक है, अब एक और सवाल है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो क्या है? सवाल यह है कि 0.343434 can be written as 0.343434 can be written as option A 0.3 पे बार, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी बोथ। ओके जी, अब पता चलेगा कौन कितने पानी में है। आप देखते हैं कौन बताता है, पता चल जाएगा किसको टॉपिक समझ आया है, किसको टॉपिक समझ नहीं आया। ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। अब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अब बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी। सवाल यह है कि 0.343434 कैन बी रिटन एज ऑप्शन ए 0.3 और के ऊपर बार, बी 3/4, सी बोथ, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। एक ऑप्शन आ गया है, एक ऑप्शन है डी। वेरी गुड, चलें देखते हैं सही है या गलत है, उसको तो बाद में पता चलेगा, अभी तो आपने दे दिया है डी। ओके बी, दैट्स ग्रेट, डी। ओके वेरी गुड, एक और ऑप्शन हमारे पास डी आया है, देखते हैं और ऑप्शंस आए। ओके और भी दें भाई, और भी अपने आंसर का इजहार करें। बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। बता रहे हैं भाई? नहीं, ओके एक और ऑप्शन आया है डी, नन ऑफ दीज। एक और ऑप्शन आया नन ऑफ दीज का, ठीक है। ओके देख लेते हैं सही है नहीं। ओके लेट मी क्लियर, कौन सा सही है उसकी बात कर लेते हैं। सो अच्छा एक और ऑप्शन आया है, देखते हैं डी का, देख लेते हैं सही है या गलत है। ओके ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी इज। ओके जी, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। अब इनमें से कौन सा हो सकता है? दैट्स डी, एब्सोल्युटली डी इज राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। कैसे? वेरी गुड, वाकई पता समझ आया है आप लोगों को टॉपिक, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी कि आप लोगों को टॉपिक समझ आया है, कुछ काफी हद तक बहुत अच्छा समझाया है। सो 0.3 मेरा सवाल, मैंने जुमला बोला था कि भाई जो रिपीट होगा उसके ऊपर बार लगाएंगे, तो इसमें जो रिपीट हो रहा है वो 0.34 रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ 3 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे, 0.34 के ऊपर बार लगाएंगे ऐसे। सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, जो कि इनमें मौजूद नहीं है।
सो 0. सिर्फ एक पे तो बार नहीं लगाएंगे ना, जिस जो रिपीट हो रहे हैं उन पे बार लगाएंगे। 0.3434 रिपीट हो रहा है ना, तो हम 0.34 के ऊपर बार लगाएंगे। सो दिस इज अ राइट ऑप्शन। आई होप कि यहां तक सबको समझ आ गया है। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। हमने बेसिक टॉपिक्स को काफी स्टडी कर लिया है। ठीक है, दिस इज द रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस हमने स्टडी की, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस स्टडी की, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस स्टडी की। ठीक है, अब जो हमने एक टॉपिक को हमने ऐसे वैसे कैंसिल समझ तो लिया है। अब अगला जो इसमें से फ्रैक्शन जो हमने टॉपिक कर रहे थे कि भाई कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, हाउ टू कन्वर्ट कॉमन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू कॉमन। कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं कॉमन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू कॉमन? तो देखें, अगर आपके पास ऐसे नंबर हो, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पीछे किया 2/3, तो इसको तो आप क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ। आपको देखिए हमने पीछे किया था, तो मैं आगे जाने की कोशिश नहीं, खुद सॉल्व करने दोबारा करने की कोशिश नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल 2/3 आपके पास कोई क्वेश्चन था, ये 2/3 हमने इसको डिवाइड किया, तो आपके पास आप देखें आपको डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर मिल गया। तो इसको तो डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि ऊपर वाले को अंदर रख लें और नीचे वाले से डिवाइड करें। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्टली जो है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो बड़ा ही आसान तरीका है। ठीक है, लेकिन सवाल जब पैदा होता है वो ये, अच्छा कुछ ऐसे भी हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 4/3, इसमें भी आप यही करेंगे, 4 को अंदर रखेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। 4 को मैं अंदर रखूंगा और 3 से डिवाइड करूंगा। बोर ना होइएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं छोटी क्लासेस वाले के। अपने आप को जो है डिटरमाइन रखिएगा। 1 टाइम जाएगा टेबल, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा हमारे पास। पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब 3 का टेबल इस पे 3 टाइम जाएगा तो 9 हो जाएंगे। 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा। फिर हम अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, फिर 3 बार जाएगा टेबल, अगेन 3 टाइम्स, तो आपके पास 9। अब यहाँ पे भी एक बड़ा जबरदस्त सवाल पैदा हो रहा है। ठीक है, फिर 1 बचेगा, फिर आप 0 लगाएंगे, फिर 3 टाइम टेबल जाएगा, अब 1.333 और ये रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। ऑप्शन, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इधर दिस क्वेश्चन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ऑप्शन ए इज टर्मिनेटिंग, ऑप्शन बी इज नॉन टर्मिनेटिंग। अपने आंसर का इजहार कीजिएगा जल्दी से, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? ये जो फ्रैक्शन है 4/3 ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? ऑप्शन ए इज टर्मिनेटिंग, ऑप्शन बी इज नॉन टर्मिनेटिंग। अपने आंसर्स का इजहार कीजिएगा जल्दी से। बी, बी, ए, ओके, बी, बी, ओके, 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 कुछ आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। ओके, दैट्स फाइन। सो बी, ओके, एक और ऑप्शन आया है हमारे पास, बी, बी नॉट टर्मिनेटिंग, दैट्स ग्रेट। ओके, एब्सोल्युटली दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, क्योंकि ये इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। जब रिमाइंडर 0 आता है तब हम उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा बल्कि हर बार 1 बच रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऑप्शन बी इज राइट एंड ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अच्छा जी, अब मैं एक और सवाल करता हूं इसी में से, अगर ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ऑप्शन, क्या ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है? ऑप्शन ए रेशनल, ऑप्शन ए कि भाई ये रेशनल नंबर है, सॉरी इररेशनल नंबर है, और ऑप्शन बी ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर को सिंपल क्यू से शो करते हैं और इरेशनल को हम क्यू प्राइम से शो करते हैं। ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है? अपने आंसर्स का इजहार कीजिएगा। ऑप्शन ए मींस इरेशनल, ऑप्शन बी इज रेशनल। ओके, ऑप्शन बी, 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 ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके, दैट्स फाइन।
सो सब आंसर ये आया है कि दिस इज रेशनल, एब्सोल्युटली दिस इज रेशनल। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं ये इरेशनल है, आप बताएं कि क्या वजह है इसके रेशनल होने की। ऑप्शन ए, बिकॉज इट इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। ऑप्शन बी, बिकॉज इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ऑप्शन सी, बिकॉज इट इज sorry, option C, because it is a non-recurring fraction. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी सही नहीं है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज। अच्छा जी, अपने आंसर का इजहार कीजिएगा कि भाई ये जो है ये रेशनल नंबर क्यों है। अपने आंसर का इजहार करें सी। ओके, दो ऑप्शंस आए सी के, वेरी नाइस, कि बिकॉज दिस इज अ नॉन रिकरिंग, दैट इज व्हाई इट इज अ कॉमन, दैट इज व्हाई इट इज अ रेशनल नंबर। ओके जी, और बताएं। एक जो ऑप्शन आ गया सी, ए बिकॉज इट्स अ रेशनल फ्रैक्शन। जरा सोच के आंसर दीजिएगा, जरा सोच के आंसर दीजिएगा। ये मैंने प्रॉब्लम इस तरह से नहीं बनाई है, तो इसीलिए मैंने घुमा फिरा के बनाई है, ताकि आप लोगों को आजमाऊं कि आप लोगों को टॉपिक समझ आ रहा भी है नहीं आ रहा। दूध का दूध, पानी का पानी भी तो करना होता है ना। और अपनी नॉलेज को, अपने माइंड को भी आजमाइएगा कि अपना माइंड, आपका माइंड किस तरह से कैच करता है चीजों को। ओके, और भी बताएं। कुछ तो आंसर्स हमारे आ गए रिकरिंग के। ओके, आई थिंक ए एंड बी। भाई थिंक्स कोई एक सही होता है ना इसमें से, तो ओ ये एक इनमें से सही होगा ना, दो तो सही नहीं हो सकते ना कभी भी। ऑप्शन भाई, एमसीक्यूज में हमेशा एक चूज किया जाता है ना भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, चॉइसेस मल्टीपल हैं आपके पास, बट आपको चूज हमेशा एक करनी होती है, दैट्स एमसीक्यूज। तो भाई दोनों वाला काम तो नहीं बनेगा। कोई एक बताएं भाई, कोई एक बताएं कि कौन सा सही है। हाँ जी, है कोई बाकी? ओके, मैं आगे बता देता हूँ। ओके, फिर ए नहीं देखते हैं, चले मैं बताता हूँ, ठीक है भाई। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अब देखिएगा आपकी नॉलेज। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके जी, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज incorrect, and option D is correct, ठीक है। ऑप्शन डी इज, इसी तरह से तो आपको उलझाया जाता है एग्जाम्स में, यही तो मसला होता है कि आपके एमसीक्यूज आप कह रहे हैं यार मैंने तो सही किया था, लेकिन आप जो है कि भाई मैंने तो सही टिक किया था, फिर मेरा गलत कैसे हुआ। यही तो वजह होती है कि आप टिक करके सही आते हैं, आपका माइंड इसको सही एक्सेप्ट कर रहा होता है, लेकिन फिर भी आपका गलत होता है। इसकी वजह आप कह रहे होते हैं भाई उन्होंने चेकिंग अच्छी नहीं की, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे नसीब अच्छे नहीं है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। भाई ऐसा कभी नहीं होता, आप उसको सही टिक कर रहे होते हैं। हालांकि देखिए आपने टॉपिक अच्छे से समझा हुआ, लेकिन फिर भी आपसे गलती हो गई। टॉपिक आपने अच्छे से समझा हुआ, लेकिन फिर भी गलती होगी। इसकी वजह क्या है कि आपके जो माइंड के जो टेक्निकल स्किल्स हैं, जो क्रिटिकल स्किल्स हैं, दे आर नॉट मोर अप्रोप्रिएट फॉर अटेम्प्टिंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। और अक्सर औकात सखर आईबीए के इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। तो आपने अटेम्प्ट करते वक्त तो बड़ी अच्छी जहानत का जो है ना जो है अपने जवाब देना पड़ता है, जो है जहानत से, ठीक है। अब देखिए डी इज राइट ऑप्शन। एक बच्चे ने अच्छे से जवाब देने की कोशिश की थी, बट उसको पहुंच नहीं पाया आंसर पे ना, ठीक है। सो देखिए ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। हमें पता है कि ये रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है।
अब वजह यह है कि भाई देखें यहाँ पे कहीं पे भी बोथ का ऑप्शन तो नहीं है, यहाँ पे बोथ का ऑप्शन तो नहीं है। हाँ, अगर मैं बोथ का ऑप्शन डाल देता है यहाँ पे डी में कह देता बोथ ए एंड बी, तब आपने वो डी सिलेक्ट करना था। अब बोथ का तो ऑप्शन है ही नहीं। अब आपको ये अच्छे से पता है कि हर रिकरिंग फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग होती ही होती है, तो नॉन टर्मिनेटिंग ऑप्शन बी तो हमेशा सही रहेगा, ऑप्शन बी तो हमेशा सही रहेगा। साथ साथ में ए भी सही होना चाहिए ना, रिकरिंग भी तो होते हैं ना, रिकरिंग भी तो आपके पास रेशनल होते हैं, हमने पीछे पढ़ा। तो बोथ का ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, इसलिए हम डी का जो है कहेंगे कि भाई डी इज करेक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे बोथ का ऑप्शन होता तो आपके पास बोथ इज अ राइट ऑप्शन था, ठीक है, लेकिन इस वक्त बोथ नहीं है, तो दैट इज वाई हम कहेंगे कि भाई ये जो है आपके पास सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको कर रहे होते हैं। ठीक है, सो अब देखिए आगे आगे जो हमें यानी इस तरह से प्रॉब्लम्स उनको देखिएगा। अगला जो टॉपिक है हमारे पास, भाई ये तो थी हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम जो है फ्रैक्शन, इनको कैसे कवर कर, जो आप कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू कॉमन। अब एक शॉर्टकट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं। फॉर एग्जांपल 3/5 7 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब देखिए इसको हमने कॉमन फ्रैक्शन में, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, बजाय इसके कि आप इसको डिवाइड करें और फिर डिवाइड करके आप निकालें। फॉर एग्जांपल अगर मैं 357 को डिवाइड करता हूं 100 से, 357 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 100 से, 100 से, तो 357 पे पहले 3 टाइम जाएगा, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 300 होगा। ठीक है, फिर आप इसके पास आपके पास 7 बचेगा एंड देन आपके पास 5 बचेगा। फिर आप अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद आप यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर आपके पास टेबल जो है 5 टाइम जाएगा और आपके पास 500 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। फिर आप इसमें से जब माइनस करेंगे तो आपके पास 77 बचेंगे, 70 बचेंगे, 0 में से 0 जाएंगे तो आपके पास 0 ही बचेगा और 70 बचेंगे। अब फिर अपनी तरफ से यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 700 हो जाएंगे। अब इस पे टेबल जो आपके पास 7 बार जाएगा। ठीक है, तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा, रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 700 में से 700 जाएंगे तो आपके पास 0 बचेगा। अब देखें ये आपके पास कन्वर्ट हो चुकी है डेसिमल में, कॉमन फ्रैक्शन आपकी डेसिमल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब जब ये कॉमन फ्रैक्शन आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है, आपको इतना लंबा तरीका करना पड़ा, लेकिन इसका शॉर्टकट वे क्या है? शॉर्टकट वे ये है कि अगर आपके पास 357 है, 357 है और इसके अपॉन, सॉरी अपॉन में नहीं बोलूंगा, बाय 100 है, क्योंकि मैं भी हमेशा इसको अपॉन बोलता था लेकिन जब रिसर्च किया तो मैं गलत साबित हुआ। बहरहाल 357/100 है। अब देखें, आप ये देखें कि इसकी डिवाइडेंड में कितना है, डिवाइडर कौन सा है? अगर वो जीरोज का मल्टीपल है, अगर उसमें जीरोज हैं, तो आप क्या करें, जब इसका आप एक 0 कट करेंगे, यानी जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता, ये याद रखिएगा, जिस नंबर का पॉइंट कहीं नहीं होता डेसिमल पॉइंट, उसका पॉइंट लास्ट में होता है। अब देखें, जब आप इसके पॉइंट को लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट लेके जाएंगे, अगर नीचे से आप एक 0 को खत्म करेंगे तो आपका पॉइंट जो है वो लेफ्ट टू यहां पे आ जाएगा 5 और 7 के दरमियान। जब आप दूसरा 0 कैंसिल करेंगे तो आपका पॉइंट जो है वो 3 और 5 के दरमियान आ जाएगा। तो आपके दोनों 0 खत्म हो चुके हैं, बाकी आपका आंसर बचेगा 3.57। देखें कितना शॉर्टकट से वो आंसर आ गया आपके पास। यहाँ पे भी 3.57 आया, तो यहाँ पे भी आपने डायरेक्टली 3.57 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्टकट वे में आप इसको हल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और नंबर दे देता हूं, 328, बगैर डिवाइड किए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3289 पॉइंट, सॉरी, बाय 1000। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल पॉइंट में, डेसिमल फ्रैक्शन में। अब क्या करेंगे, इसका एक 0 खत्म करेंगे, इसका पॉइंट लास्ट से जो है एक आगे, एक डिजिट आगे चलेगा। जब आप इसका दूसरा 0 खत्म करेंगे तो इसका जो पॉइंट है वो 2 0 आगे, दो डिजिट आगे चलेगा।
जब आप इसका तीसरा जीरो खत्म करेंगे तो इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो एक डिजिट आगे चलेगा, तो बाकी आप आपके पास जीरोस नहीं बचे, तो आपके पास जो है वो पॉइंट डेसिमल पॉइंट जो है 3 और 3.2 के दरमियान में आ चुका होगा, 3.89। ये शॉर्टकट वे है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन है तो ही और शी कैन आंसर। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 0 पॉइंट, या फिर मैं हाँ यहाँ पे ले देता हूँ, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है 3.254, या फिर मैं लिख देता हूँ 3.254 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 20। अच्छा जी, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पॉइंट कहीं पे भी नहीं है तो लास्ट में है, एक जीरो इसका खत्म करेंगे तो इसका डेसिमल पॉइंट एक आगे चला जाएगा, तो 3.32.4 हो जाएगा, बाय 2 बचेगा आपके पास, बाय 2 बचेगा। अब 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 पे 1 बचेगा, किसको देंगे, 6 2 ज़ा 12.4 पे आपके पास 2 टाइम जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा डायरेक्टली 16.2। ये तो था कि भाई आप किस तरह से जो है ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है, ये तो था कॉमन फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका। अब डेसिमल टू कॉमन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा इसको कवर कर रहा हूं ताकि आपको जहां पे भी इशू हो तो आप यू कैन आस्क, अब मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, पर्सनली भी आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप जो है अगली क्लास में पूछ सकते हैं। 3.24 अगर समझना आए तो खुद समझने की दोबारा से ट्राई कीजिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, वो अपलोड हो जाएगी। इसको, अब ये डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको आपने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसका तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे और इस पॉइंट के बदले 1 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरोस लगाएंगे, 1 2 3, और ऊपर वाले को एज इट इज लिख देंगे 3 2 4 5, ऊपर वाले को एज इट इज लिख देंगे बगैर डेसिमल पॉइंट के, डेसिमल पॉइंट को खत्म कर देंगे, ये आपके पास कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है डायरेक्ट, विदाउट एनी व्हाट वी कैन से हर्डल। ओके, दिस इज अ गुड वे। अगर मैं प्रॉब्लम लिख देता हूं 0.34, इसको कन्वर्ट करना है भाई कॉमन फ्रैक्शन में, हम क्या करेंगे, वही तरीका, डेसिमल पॉइंट के बदले नीचे 1 लगाएंगे, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो सॉरी 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोस लगेंगे, और ऊपर कितना बचेगा बाकी, 0 3 एंड 4, 0 पहले लिखे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा 34/100। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो चुका है कॉमन फ्रैक्शन में। ठीक है, आई होप कि आपको इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई क्वेरी नहीं होगी। ठीक है, अगर फिर भी किसी को क्वेश्चन है तो ही और शी कैन आस्क। ठीक है, मैं फिर भी एक सवाल आपसे कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इसका आखिरी का मुझे जवाब दे दीजिएगा। मैं कहता हूँ 0.01.30 को मुझे कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन ए 113/10, ऑप्शन बी 1130/100। याद रखिएगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन सी इज मैं क्या देता हूँ, ओके 11/30,
11 by 30 and option D is none of these. ओके अपने आंसर्स का इजहार कीजिएगा, अपने आंसर्स का इजहार कीजिएगा। मैंने कहा 113 by 10, 1130 by 100 एंड 11 by 30। मुझे इसको कॉमन फ्रैक्शन में काउंट करना है। अपने अपने आंसर्स का इजहार करें। ओके ऑप्शन बी, दो ऑप्शंस आ गए हैं आपके पास, वेरी गुड। ओके ओके एक और ऑप्शन आया डी का, एक और ऑप्शन आया डी का, वेरी गुड। ओके और भी कोई बताइएगा। ओके आई थिंक इतने ही बंदे बताना चाहते हैं, चलें मैं बता देता हूँ विच इज करेक्ट। ओके एक और ऑप्शन आया है बी का, ठीक है जी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। वजह क्या है? वजह हम जान लेते हैं। वजह क्या है? अगर मैं 11.30 को कन्वर्ट करूंगा तो वही तरीका जिन बंदों ने बी कहा है उन्होंने भी, मैं अब बताता हूं वजह क्या है। ओके पॉइंट के बदले 1 लगेगा और पॉइंट के बाद 2 जीरोस लगेंगे क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। और बाकी जो ऊपर बचेंगे वो आपके पास 0 लिखे पहले वाला कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 11 3 और 0 बचेगा, ठीक है। यानी कि 1 1 3 0 बाय 100 बचेगा, 1 1 बाय 100। अगर आपको पता होगा कि आप देखें कितना प्यारा फेनोमेना है, यहां से एक 0 आपका कैंसिल हो जाएगा इस 0 के साथ, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा 1 1 3 बाय 10 यानी 1 0। अब देखें कोई कौन से ऑप्शन बन रहा है आपके पास, दो ऑप्शन, दो आंसर इसके सही हैं। एक तो ये जिन्होंने बी कहा बी भी सही है, ठीक है, और जिसने ए कहा ए भी सही है, यानी दोनों सही है, इसमें से ए भी सही है और बी भी सही है। यानी ऑप्शन यहां पे होना चाहिए था बोथ ए एंड बी का, बोथ ए एंड बी का, बोथ ए एंड बी का। चूंकि बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है तो आप डी के साथ जाएंगे, यानी नन ऑफ दीज, क्योंकि आपके पास ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। जब दोनों सही होते हैं तो हम नन ऑफ दीज के साथ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था बोथ ए एंड बी का। अगर सी ऑप्शन होता बोथ ए एंड बी और डी होता नन ऑफ दीज, तो हम कहते कि भाई फिर बोथ ए एंड बी सही है, ठीक है, क्योंकि दोनों आंसर आ सकते हैं आपके पास। 1130 बाय 100 भी आ सकता है और 113 बाय 10 भी आ सकता है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और बाकी जो टॉपिक्स हैं हम इंशाल्लाह फिर उसको कवर करेंगे। अगर यहाँ से किसी को क्वेश्चन है तो ही और शी कैन आस्क, ठीक है। इस लेक्चर को आप दोबारा समझिएगा, दोबारा से वीडियोस देखिएगा, चेक कीजिएगा, जहाँ पे इशू होगा तो यू कैन आस्क अगेन, ठीक है। सो हम आज के टॉपिक्स यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह फिर हम इसको मजीद कंक्लूज करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट, जो बाकी टॉपिक्स रह गए हैं उनको भी कवर करने की अगले लेक्चर्स में कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है। कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कभी भी टेस्ट के हवाले से या कोई भी किसी भी किस्म का परेशानी तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ओके ओके थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो हम एंड कर देते हैं आज का। अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे, अगर ओके है तो देन ओके करते हैं। ओके बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।